सिद्धप्पा शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा विमुक्ता सिद्धप्पा अष्टगुणा 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 सिद्धप्पा शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा शरणं शरणं सिद्धप्पा शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, वर्तमान जिन शासन है वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले बड़े पूज्य धर्मदानी श्री आजीवर्ती राज संत राष्ट्र गौरव तीर्थोद्धारक आचार्य भगवान श्री सुनी सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। संसार की शय का इतना ही अफसाना है, संसार की यात्रा का इतना ही अफसाना है। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। संसार की जो यात्रा चल रही है इसका सारा फसाना, सारा अफसाना, सारा सारांश यही है कि एक धुंध से आना है और दूसरी धुंध में चला जाना है। यही तो हो रहा, यही तो होता है कि एक निगोद की धुंध से निकला, त्रियंच के चोले तक पहुंचा, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बन गया, उस धुंध से निकला तो कभी इंसान तक पहुंच गया, इंसान बन गया, और उस धुंध से निकला कभी देव भी बन गया। देव पर्याय के सुख हो गए, मौज मस्ती में इतना मस्त हो गया कि उसे खबर ही नहीं। देवता विषयासक्ता, नार का दुख दूषिता, देवदा विषयासक्ता, नारगा दुख दूषिता। तेरिच्छा मोह संयुक्ता, मुख जो गाही मानुषा। प्राकृत गाथा का बहुत सुंदर अनुष्टुप बन गया। देवता विषयासक्ता, देवता कैसे हैं? विषयासक्त है, विषय वासना की ऐसी धुंध है, ऐसी सुख सुविधाएं हैं, इतनी विद्याएं हैं कि अभी क्षण भर में स्वर्ग में है तो क्षण भर में जम्बूद्वीप में, क्षण भर में नंदीश्वर में तो क्षण भर में समुद्र में, क्षण भर में समुद्र में तो क्षण भर में उपवन में, वन में, क्रीड़ा स्थलों पर नाना देवियां हैं और नाना रूप बना करके आराम से खाने पीने का नो टेंशन। देवताओं को क्या दिक्कत है? बोलो जी, देवता कोई टेंशन नहीं है। भूख प्यास लगेगी, कंठ से अमृत झड़ जाएगा, कहीं पीने खाने कुछ बनाने जाना नहीं।
विषयों में मस्त है, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशत्व वैश्यत्व, ढेरों रिद्धियां हैं। और कितनी भी रिद्धियां हो देवताओं के पास, जो श्रेष्ठतम रिद्धिधारी मुनि होते हैं, उन मुनियों के सामने देवताओं की रिद्धियां भी कुछ नहीं लगती। साधना का क्या महत्व होता है। चारित्र के सामने तो बड़े से बड़े चक्रवर्ती भी झुकते हैं, इसलिए देश के राजा को तो सिर्फ चक्रवर्ती करते हैं, 6 खंड के अधिपति को तो सिर्फ चक्रवर्ती कहते हैं, लेकिन मुनि राजों को चारित्र चक्रवर्ती कहते हैं। देखिए, किसी जमाने में चारित्र चक्रवर्ती हुए, आज भी संयम की साधना करने वाले चारित्र चक्रवर्ती हैं और देश के मुखिया उनके चरणों में वंदन करके अपने जीवन का गौरव समझते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सद्भावनाएं व्यक्त की हैं, वो प्रशंसनीय है। उन्हें जैनों की, तीर्थों की, गिरनार की चिंता है, होना ही चाहिए। पूरे देश की चिंता करने वाले व्यक्ति को, दुनिया में सुख शांति की स्थापना करने की भावना रखने वालों को इस तरह की चिंताएं होना जायज है। और जब हम इस तरह से सोचते हैं तो रास्ते भी जरूर निकलते हैं। सौभाग्यशालियों, देवताओं को कोई कमी नहीं है, फिर भी उतना रिद्धि उनके पास नहीं है जितनी श्रेष्ठतम चरित्रधारी मुनिराजों के पास होती है। दिल्ली में कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि महाराज जी तो हमें कुछ गिनते ही नहीं। महाराज जी को जरा बताओ तो कि हमारी कितनी फैक्ट्री है, महाराज जी को बताओ कि हमारी कितनी दुकान चलती है, कितनी प्रॉपर्टी है। मालूम है, दिल्ली के हम बहुत बड़े बिल्डर्स हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपने साथ एक छुटवैये को लेके आते हैं कि बताएगा कि महाराज जी ऐसे है। महाराज जी को पता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उससे 1000 गुना हमारे पास है। बताइए, आप धन दौलत की, जमीन जायदाद की क्या कीमत कर सकते हैं? संयम के मामले में वो सब तराजू के किस पलड़े पर कितने हिस्से में बैठता है, आप बताइए। क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने एक अच्छा जीवन पाया, एक समृद्धि पाई, एक वैभव पाया, और सबसे बड़ा सौभाग्य जैन धर्म के प्रति श्रद्धा पाई, मुनि राजों के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था पाई। इस मायने में आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन केवल वैभव की तरफ से आपको देखा जाए तो मुनि के संयम के क्षण भर के सामने वो कुछ भी नहीं है। बताइए, अगर वो सब कीमती होता तो तीर्थंकर प्रभु क्या कमी थी। चक्रवर्ती भरतेश्वर, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ रहा है, जिनके नाम से भरत खंड कहला रहा है, क्या कमी थी? निश्चित है उनको लगा कि इससे ज्यादा वैल्यूएबल, इससे ज्यादा कीमती है संयम, चारित्र। श्रद्धा और ज्ञान के बल पर व्यक्ति में निखार आएगा, वेद विज्ञान का रास्ता खुल जाएगा, महीने 6 महीने में स्वसंवित्ति होने लग जाएगी। लेकिन चारित्र लेकर के आत्मा का जो अपूर्व रस का आनंद लिया जाता है वो अद्भुत होता है। और जब वह अपूर्व आनंद लेने की भावना आती है तो चक्रवर्ती भी दशांग भोग छोड़ करके योग दशा को स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञानी जिन्हें पता नहीं है वो कहते हैं देखो महाराज जी कोई कीमत नहीं करते, इनको बताओ कि अभी हमने 1 करोड़ वहां दान किया था, अभी वो सबसे बड़ा कलश हमने ही लिया था, और वहां जो है ऐसा। भाई है तो आप अपना करते रहिए, अपवाह उसकी चर्चा होगी, गुरुजनों के कानों तक भी बात कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती है। आप तो अपने सरल सहज आनंद में बने रहो, यही आपका सौभाग्य। बताइए, वो संपत्ति की कीमत कितनी है? वो देवता जिनके पास इतनी रिद्धियां हैं, उनकी रिद्धियां भी श्रेष्ठतम रिद्धि संपन्न मुनियों के सामने छोटी पड़ जाती हैं।
देवता विषया सकता, नार का दुख दूषिता। देवता विषयों में आसक्त हैं। देवताओं को मरने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इंसान को मरने में तकलीफ होती है। सांस तेज चलने लग जाएगी, किसी तरह की बीमारी आ जाएगी, फेफड़े फूलने लग जाएंगे, बोल बंद हो जाएगा, किसी तरह की समस्याएं। किसी भाग्यवान की बड़ी शांति से समाधि होती है, बात करते करते नमोकार करते करते एक आध झटका लगा और रवाना। लेकिन किसी का लंबा समय लग जाता है, गुब्बारे की तरह फेफड़े फूलते रहते हैं और 2-2, 3-3 दिन भी बीत जाते हैं। कोई आशाता का उदय, कोई आयुष्य की स्थिरता, फिर भी डटे रहते हैं समाधि करने वाले। तो इंसान के मरण में तो एक तरह की तकलीफ है कि मरेंगे तो ऐसा दुख होगा, वैसी वेदना होगी, लेकिन ज्ञानी को पता है शरीर छूटना है, शांत रहता है। देवताओं को कोई तकलीफ नहीं होती, कपूर की माफिक उनका शरीर गायब हो जाता है, आत्मा निकल के किसी जिस आयु का बंध किया है वहां चला जाता है। फिर वो दुखी क्यों होते हैं? बोले मरण समय माला मुरझाई। जब मरने का वक्त आता है तो देवताओं के गले में एक मंदार माला होती है। देवताओं, तुम्हारे गले में तो कोई माला ही नहीं है। देवताओं के गले में मंदार माला होती है और जैसे मालूम पड़ता है कि अब जीवन का अवसान होने वाला है, 6 महीने पहले से माला आपो आप मुरझाने लगती है। यहाँ भी तो मुरझाने लगते हैं लोग। अगर किसी तरह की बीमारी आ गई, किसी ने झूठ मूठ भी बताया तो ही घबरा जाते हैं, मुरझा जाते हैं। एक परछाई निकली, संत तपस्या कर रहे थे। संत ने कहा कौन हो? उसने कहा कि मैं मौत हूं। संत ने कहा कि इधर किधर चल दिए? उसने कहा इस गांव में 100 लोगों का मरने का नंबर है। संत ने कहा कितने भी क्या जल्दी है? छाया ने कहा कि देखिए उनका वक्त आ गया है और 100 लोग लेके जाएंगे। भाई तुम्हारा काम है, तुम करो। परछाई चली गई, खबरें आने लगी कि इस शहर में ये मर गया, वो मर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतने चले गए, उतने चले गए, एक्सीडेंट हो गया। और देखा कि ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। तो संत के पास खबरें आती, इधर उधर से सुनने को मिलता कि 100 हो गए, 150 हो गए, 200 हो गए, 250 हो गए। फिर देखते हैं एक दिन की वापस वही परछाई वहां से सामने से गुजरती। संत ने फिर टूका, भाई वही हो ना तुम जो उस दिन यहाँ से गुजरते हो गए? हाँ मैं वही हूँ। तुमने तो मेरे से कहा था कि 100 लोग मरने वाले हैं, ये 250, 300 का आंकड़ा कैसे बन गया? उसने कहा देखिए जी, मैंने तो 100 लोगों को ही हिसाब किताब बनाया था, लेकिन बाकी लोग तो सुन करके, देख करके, घबरा करके। आपको मालूम है एक्सीडेंट में छोटे मोटे बच्चे कई बार बच जाते हैं और बड़े बड़े लोग जो ज्यादा समझने वाले, संभलने वाले होते हैं वो टपक जाते हैं। क्यों? उन बच्चों को, छोटे बच्चों को लगभग पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, कि किधर गिर रहे हैं, कि क्या हो रहा है। अगर वो सेपरेट जगह पर गिरे, किसी व्यवस्थित स्थान पर दबे तो वो व्यवस्थित निकल आते हैं। लेकिन जो समझदार आदमी होता है ये सब देख करके ही, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतने बड़े एक्सीडेंट में भी जिंदा बच ही नहीं सकता, तो फिर मौत कहती है कि तुम जिंदा नहीं बच सकता तो मत बच। मतलब है बहुत सारे लोग तो घबरा करके ही, घबराते क्यों हो? आयुष्य का कोई काल हो, कैसी परिस्थितियां हो, डटे रहो, जो होगा सो होगा। घबरा करके ज्यादा परेशानी होती है। समाधि करने वाले साधक सहज और शांत रहते, निमंत्रण देते। तो मनुष्यों में तो फिर भी दुख है, देवताओं में मरने का दुख नहीं है। उन्हें मालूम पड़ जाता है कि 6 महीने बाद यूं कपूर की तरह उड़ जाएगा शरीर, फिर क्यों दुखी होने लगते हैं, क्यों का परेशान होते हैं? आप पढ़िएगा कभी महापुराण,
महापुराण में भी ऐसे प्रसंग आए हैं कि वो देवता दुखी होने लगा, तो दूसरे बुद्धिमान देवताओं ने समझाया। जब वो अपने बड़े देवता के पास गया, मुझे बचा लो, मेरा जीवन बचा लो, उन्होंने समझाया कि आयु पूरी होती है तो कोई किसी को नहीं बचा पाता। हम अमर जरूर कहलाते हैं, लेकिन हम भी एक दिन मरते हैं। अगर कोई नहीं मरते हैं तो वो सिद्ध भगवान है, सिद्ध बनना होगा। उसे काफी समझाया और उसे समझा बुझा करके कि देखो, अगर तुम आयुष्य पूरा होता जान करके दुखी होके मरोगे तो दुर्गति के पात्र बनोगे। कहते चय थावर तन धरे, वापिस स्थावर पर्याय में पहुंच जाओगे। और उस देवता को समझ में आया कि सच्ची बात है, लेकिन उसने कहा दुख तो हो रहा है। इंद्र ने कहा किस बात का दुख हो रहा है? इस बात का दुख हो रहा है कि मर जाऊंगा। मरने का सच में दुख हो रहा है तुमको? नहीं, मरने के साथ दुख तो इस चीज का है कि देवियां छूट जाएंगी, ये विमान छूट जाएगा, ये रिद्धियां छूट जाएंगी और मुझे माँ के पेट में जाकर के उल्टा लटका रहना पड़ेगा। गर्भ की भयंकर दुख। आदिनाथ स्वामी की पूजा पढ़ी? आदिनाथ स्वामी की पूजा की जयमाला पढ़िए। 6 ढाला की पहली ढाल भाई। जो ज्यादा पर्याय में मस्त रहते ना, आराम है, उनको समझाओ कि इस आराम में साधना कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। आलसी बन जाओगे तो पता नहीं किस गति में जाओगे। देवता ने कहा कि मुझे दुख मरने का तो कुछ दुख होता नहीं है, कोई ऐसे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन दुख यही सारे हैं कि ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ऐसा वैभव छूट जाएगा, ऐसा सुख छूट जाएगा, एक क्षण में कहां से कहां जाना है, और ये सारी चीजें छूटने का दुख है। इंसानों में भी इसी चीज का अधिकतम दुख होता है। ये नहीं मिल जाए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, और वो फंसे रहते। इसलिए ज्ञानी मुनि समझा करके पहले घर का त्याग कराते। मुनि मत बन, क्षुल्लक मत बन, पहले घर का त्याग कर। ग्रह त्याग रहेगा, मैं यही मंदिर में धर्मशाला में रहूंगा, धीरे धीरे त्याग करके जीवन का अंतिम समय साधूंगा। कीचड़ में से निकल आया है, अब धीरे 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 उसके परिणाम पिच्छीधारियों के साथ रहते रहते पिच्छी लेने के भी अवसर है। लेकिन अगर उसी कीचड़ में फंसा रहेगा, संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करो, बाहर निकलो। देवता ने कहा कि मुझे इसका तो दुख है कि छूट जाएगा, लेकिन उससे खतरनाक दुख ये है कि माँ के गर्भ में 9 महीने तक माता खावे चर परो। बोलिए जय माला करी। माँ, आजकल की माताओं को तो पता नहीं क्या समझता है, कुछ समझता है कि नहीं समझता। संगी पंचेंद्रिय है कि असंगी। थोड़े संस्कारी परिवारों को छोड़ दो तो बाकी तो कुछ गिनते ही नहीं है। खाओ पियो, घूमो, फोटो सेशन कराओ, मौज मस्ती करो, नाटक करो, चाहे वो बच्ची का जी में जंजाल में जी आ जाए। अरे नन्ही सी जान होती है गर्भ के अंदर। उसकी रचना होती है उल्टी, सर नीचे की तरफ होता है, पांव ऊपर, नाभि से जुड़ाव होता है मां से। भगवती आराधना में काफी विस्तार से 2000 साल पहले बात का उल्लेख हुआ। कल्याणकार का एक ग्रंथ है जैनाचार्य का, आयुर्वेद का, उसमें भी ऐसी सारी बातों का दखल किया है, बताया है। मुझे दुख इस बात का हो रहा अभी से, 9 माह किसे बोलते हैं, यहाँ तो चट से इधर से उधर विक्रिया संपन्न है, कहीं से कहीं गायब हो जाओ, छोटे बन जाओ, बड़े बन जाओ। वहां माँ के पेट में 9 माह तक कैसे रहेंगे? फिर माता खावे चल पड़ो, पूरा शरीर जल जाएगा, तब तो चमड़ी भी नहीं आती है शरीर पर, तेजाब जैसा लगता है। माँ जो एक्शन करती है, जो एक्टिंग करती है, जो खाती पीती है, सब चीज का असर पड़ता है। यहाँ तक कि प्रदूषण की धुंध भी अगर पेट में जाती है तो बच्चों में
डॉक्टर्स बोल रहे प्री मैच्योर चाइल्ड्स का बर्थ हो रहा, जन्म हो रहा, अभी परिपूर्ण हुआ ही नहीं है, लेकिन वातावरण इतना खतरनाक है, इसके रसायन से प्रभावित हो, खान पान इतना खतरनाक है, आपको ऊपर चमक दमक वाला दिख गया कि आप टूट पड़ो, और चमक देख करके मत टूट पड़ो, क्योंकि सबसे ज्यादा चमकदार टाइल्स जो है ना कहाँ लगाई जाती है? सेप्टिक टैंक के ऊपर। अक्सर कर आप देखिए बाथरूम में और सेप्टिक टैंक के ऊपर सबसे ज्यादा चमकदार टाइल्स। तो जहां जितनी ज्यादा चमक है समझ लो उस ज्यादा है, उतना बड़ा सेप्टिक टैंक है। चाहे वो खाने की बाजार की चीजें हो, चाहे पैकेट बंद फूड हो, सच्चाई मालूम कर लेना। कल पुस्तक पढ़ने में आई, जानिए मानिए, तो सोया सॉस आता है, टमाटो सॉस आता है, दुनिया भर की चिली सॉस आता है। इसमें बोले ये चीजें तो अक्सर कर थोड़ी सी होती हैं, बाकी इसमें कितने तरह के जार होते हैं, कितने तरह के रसायन होते हैं, कितनी तरह की चीजें होती हैं, कितने तरह के आटे पाउडर मिला दिए जाते हैं। बस एसेंस मिला दिया और बस आपकी जबान को, जीभ को नुकसानदायक है। गर्भकाल में खा रहे हैं बिच्चा, पक्कर क्या क्या होता है, क्या क्या आने लगा आजकल, फास्ट फूड। क्योंकि ये चीजें एकदम सर्वथा बुरी नहीं है, लेकिन जिस ढंग से मार्केटिंग हो रही है, जिस तरह से बाहर से आता है, उस तरह से इनका एक रूप बहुत विचित्र बन गया। परिवार में भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। खैर, माँ के खाने पीने का बच्चे के भ्रूण पर जबरदस्त असर पड़ता है, उसके रंग रूप पर, उसके बनावट पर, उसकी आंखों पर, उसके कान पर, उसकी नासिका पर, उसके गुर्दों पर, हर चीज पर असर पड़ता है। कल परसों एक सज्जन आए, कहने लगे कि महाराज जी 5 महीने का गर्भ है बहू को, और डॉक्टर ने कहा है कि गले में छेद है और ऐसा है और वैसा है, आहार नली में इस टाइप की प्रॉब्लम है। आप बताइए कि हम ऐसे बच्चे को निकलवा सकते हैं? फिर वो ही बोलने लगे, लेकिन हिंसा का दोष लगेगा, पंचेंद्रिय जीव है। फिर एक महाराज जी से पूछा था, उन्होंने कहा ऐसा मत करो। हमने कहा भाई हम भी यही कहेंगे कि कोई पंचेंद्रिय जीव अगर तुम्हारे परिवार में आया है, किसी के गर्भ में आया है, तो उसे जन्म लेने दो, आगे उसका भाग्य। ऐसा हुआ क्यों? लेकिन इस पर कभी विचार करते हैं? ऐसा हो गया, रोने बैठ गए हो तो अलग बात है, लेकिन उसके हाथ पांव टेढ़े हैं, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, उसकी किडनी में प्रॉब्लम है, पेट में ही है, और अभी अमुक अंग ऐसे हैं वैसे हैं। तो इस पर कभी विचार किया है ऐसा क्यों होता है? सबसे महत्वपूर्ण देखो, इस शरीर की जो रचना होती है पेट में भी, वो खाने पीने से ही होती है। माँ जो पदार्थ खाती है उससे ही उसका जुड़ाव रहता है, और उसके बेस पर ही उसकी पूरी रचना होती है। सात्विक होगा, विटामिन युक्त होगा, देसी होगा, वैसे उसका विकास होगा। और जीव के लिए जल परी कैसी भी चीजें खाई, और जिन अंग सॉफ्ट अंग होंगे उनको वो चीजें सूट नहीं करेंगी। अभी भी ज्यादा नमक लेने वालों की किडनी खराब होने की प्रॉब्लम होती है ना। डॉक्टर क्या बोलते हैं? ज्यादा नमक लेने वालों को किडनी का प्रॉब्लम होता है, बीपी हाई लो का प्रॉब्लम होता है। ज्यादा शक्कर खाने वालों को, अब सोडा ड्रिंक्स लिया, कोका कोला लिया, सब पी गए। बताइए भाई, जहर होता है। एक साथ ज्यादा पी जाओगे बड़ा आदमी मर जाएगा, लेकिन छोटे बच्चे के लिए थोड़ा थोड़ा जहर भी नुकसानदायक हो सकता है। पेट के गोले के लिए तो इतना सा कोका कोला की आधी शीशी उसको मरने के लिए, गिरने के लिए, अपंग होने के लिए काफी है। ये विचार जो है युवा पीढ़ी तक भी पहुंचना चाहिए और मालूम पड़ना चाहिए। उस जीव का दोष नहीं है, तो माँ का खान पान का सार संभाल का दोष है।
उस पर ध्यान दिया जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। खैर, इसको इतना ही समझ लें कि देवता ने इंद्र को सारी बात बताई कि इतने तरह के संकट हैं, इस तरह के दुख हैं, और जन्म का दुख तो ज्यों तंत्रीते तार, जन्म लेने में तो और कठिनाई है, मुझे मनुष्य नहीं बनना। फिर इंद्र ने समझाया कि देख भाई, तेरा समझदारी से काम कर। अगर तू बार बार कहता है कि पेड़ पौधे हो जाना अच्छा, कम से कम उसमें ऐसे पेट में और बंध में ऐसे तो नहीं रहना पड़ेगा, और वनस्पति में चला जाएगा तो संसार और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऐसे कर कि अगर तेरे आयुष्य का बंध हो गया है, नहीं हुआ है, तो भी इसी तरह का उपक्रम करके इंसान की पर्याय में जाए, और भले ही सारे दुख भोग ले, फिर उसके बाद इंसान बन जाएगा, और इंसान बन करके जीव सिद्ध भी बन सकता है। फिर तू ऐसा कुछ काम करना कि बार बार ये सारा जंजाल पैदा ही ना हो, बार बार गर्भ में आने का जंजाल ही ना हो, किसी और पर्याय में जाना ही नहीं पड़े। तो देवता को समझ में आई। कल वृक्ष के बीज नीचे बैठ करके उसने नमोकार का जाप चालू किया, अनंत प्रभु का गुणगान चालू किया, धर्म ध्यान किया। 6 महीने ऐसे निकाला और वहां से इंसान हुआ, ग्रहजा बने, मुनि बने और मोक्ष पधार गए। देवताओं में विषयों की आसक्ति के कारण से दुख है, छूटता है तो बड़ी तकलीफ होती है। नार का दुख दूषिता, नारकियों के दुखों का तो कोई पार ही नहीं है। जैसे पल भर की भी शांति नहीं है, जैसे आतंकवादी, नक्सलवादी, बदमाश लोग, उनको शांति नहीं होती है। अय्यास लोग, वासना में डूबा हुआ इंसान, शांति नहीं होती उनको। खूब शांत बैठे रहेंगे, मुंह बंद करके बैठेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे, लेकिन भीतर 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 आग लगती है, उछल कूद चलती है। नारकियों के तो और नपुंसक वेग का उदय है, भूमि अशुद्ध है, जहरीली भूमि है, कोई ऑक्सीजन का ठिकाना नहीं है, कोई लाइट का ठिकाना नहीं है। शास्त्र कहते हैं उसे भी श्रद्धान करो, मानो। अगर निर्वाणी में कहा है तो सच में नरक है, और कई बार तो यही नरक देखने को मिल जाता है। आप बोलते हैं ये तो बिल्कुल नरक जैसा जीवन हो गया, ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा। नहीं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, आपका जीवन नरक जैसा तो है ही नहीं। वहां तो इतना बोलने का भी वक्त नहीं है कि नरक जैसा जीवन हो गया। तब तक और नारकी चढ़ बैठेंगे 2-4। इससे अच्छा यही है, इसी में ही बुद्धिमानी से रास्ते निकाल निकाल करके आगे बढ़ते रहो, अपने कर्तव्य भी करते रहो और आत्मशुद्धि की दिशा में कदम भी बढ़ाते रहो। सौभाग्यशाली हो। नार का दुख दूषिता है ही दुखों से दूसरे। कोई एक आध पूर्व जन्म का परिचित देवता संबोधन करने पहुंच गया तो पहुंच गया, वरना लड़ाने भिड़ाने वाले अंबावरी शादी जाति के देव भी वहां पहुंचते। ये सच्चाई है। त्रियंच जो है वो अज्ञान युक्त है। त्रियंच पर्याय है, लेकिन ऐसा उनको कोई बहुत ज्ञान नहीं है। हाथी को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझा जाता है त्रियंचों में। उसको भी कितना समझता है, अपने खाने पीने की चीज, अपना गांव, अपना देश, कोई मंदिर, कोई पूजा, कैसे पकड़ना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ऐसे इतना ही समझता। कोई भाग्यशाली हुआ, सम्यक दर्शन होने के योग्य समझ जाएगा, देश व्रत के योग्य समझ जाएगा, कोई पारसनाथ की पूर्व पर्याय का जीव हुआ तो। बाकी बहुतर कैसे? कुत्ते भी बहुत बहुत समझदार होते हैं, लेकिन क्या करा जाए, पर्याय ऐसी है। आंखें इंसान जैसी हैं, कान है, नाक है, मुंह है, बोलते भी हैं, लेकिन कैसे बोलते हैं?
भौंगों के अलावा और कुछ आवाज ही नहीं निकलती, बोल ही नहीं सकती। बनावट वैसी है, किसी इंसान के चेहरे की बनावट ऐसी हो जाए तो उससे भी वैसे ही आवाज निकलेगी और कुछ निकलेगा नहीं। देख लीजिए, किसी का चेहरे का शेप बिगड़ जाए, जीभ आगे पीछे हो जाए, होंठ वगैरह कट जाए तो उसकी आवाज कैसी होती है? जीभ संगी है, लेकिन तिरछा प्रियंच अज्ञान संयुक्त है, अज्ञानी है, मोह संयुक्त है। आहार, मैथुन, भय, परिग्रह संज्ञा से वो आगे ही नहीं बढ़ पाते। और हम भी अगर वहीं रहे आए तो उनमें और हम में अंतर कितना हो पाएगा? चिंतन करना। महाराज जी किसी को भयभीत करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहते, लेकिन ये वस्तु व्यवस्था है, लोक व्यवस्था है, 4 गति की 84 लाख उनकी व्यवस्था है। भाई कहने लगे कि हम चाहते हैं कि हमारे बाद में किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए हम सारी व्यवस्था कर देते हैं। अब जिंदगी 70-80 की हो गई, हमें तो जाना ही है, परिवार परेशान ना हो इसलिए हम सारी व्यवस्था कर देते हैं। क्या व्यवस्था कर दोगे भाई, बताइए? ज्यादा से ज्यादा खाने पीने रहने का प्रबंध कर दोगे। उनकी योग्यता अच्छी होगी तो वैसे भी वो कर लेंगे, योग्यता बुरी होगी तो तुम कुछ करके जाओगे, उसका भी ठिकाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तुम उनकी तो व्यवस्था कर दोगे। अब जब तुम 80-85 की होगा और आगे की यात्रा पर जाना है तो तुम्हारी खुद की व्यवस्था की क्या तैयारी है? बोलो जी पंडित जी। भाई एक छोटी सी यात्रा करना है तो कितनी तैयारी करते हैं? महाराज जी को बिहार कराने जाएंगे और कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं जोड़ लेंगे कि अब 2 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, हमको भी जाना है वहां तक। अब इतने से के लिए आप इतनी व्यवस्था बनाते हो, लेकिन जब आगे वाले जीवन के लिए कोई व्यवस्था है, उसकी तो यही व्यवस्था है कि तुम तत्व को समझ लो, स्वरूप को समझ लो। तो सुई में अगर धागा डला रहेगा तो सुई कहीं खोएगी नहीं, और आत्मा स्वरूप का भान बना रहेगा तो तुम्हारा आत्मा भी कहीं खोएगा नहीं। तुम स्वामी सूत्र पावड़ में ऐसा है। यानी जो से अपन बहुत कहते हैं कि मोक्ष योग्य ही मानवा, मोक्ष जाने के योग्य या संसार से पार न होने के योग्य कौन बचा? फिर एक इंसान बना, इंसान बचा। इंसान ही ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कल्याण करके भगवान बने। हम इंसान की पर्याय तक पहुंच गए हैं। भूलिए मत, चूकिए मत, क्योंकि भूल चूक लेनी देनी आपकी किराने की दुकान पर तो चल जाएगी, प्लास्टिक की दुकान पर तो एक बार भूल चूक लेनी देनी चल जाएगी, लेकिन कर्मों की दुकान पर कोई भूल चूक लेनी देनी नहीं होती है। एक बार हो गया आश्रय बंद तो होगो। किसी विशेष योग से संक्रमण वगैरह हो जाए, उत्कर्षण उदीर्णा अपकर्षण हो जाए तो हो जाए, वरना लगे रहा। सिद्ध ही सुखी है। सात्वंतर वाय तो कैसे हो जाते हैं सिद्ध? सात्वंतर वाय तो प्रभाव विमल सद्दर्शन ज्ञानचर्या संपद्येति प्रगाताच्छद्दुरतया विंजिता चिंतसारिः कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर सम्यक्त लब्धि ज्योतिर्वातायनादि स्थिर परम गुणैरद्भुतैर्भासमानः। इंसान की पर्याय पाकर के तपस्या करके कोई जीव सिद्ध हो गया तो कैसे हो गया सिद्ध? कर्मों का नाश कर,
विकार को भिन्न कर दिया, स्वभाव को भिन्न कर लिया, अपने को सेफ कर लिया, चेतना हो गई सिद्ध। और सिद्ध हो गई तो ये सारी चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं। क्या क्या? देखो, एक तो अंतर्बाह्य हेतु, सबसे पहले तो मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र जावे। भाई संत प्रकृति के लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन सच्चे संत उंगलियों पर गिनने जितने ही होते हैं। सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक ज्ञान है क्या? सम्यक चरित्र है? अगर रत्नत्रय है तो मोक्ष मार्गी साधु है, और नहीं तो वह साधु नहीं, स्वाधु है। भाई नाम धराने से तो कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि अंतर्बाह्य हेतु से अंतरंग अपनी योग्यता थी, काललब्धि का योग बना, उपादानगत योग्यता जागी, पंच समवायों की योग्यता मिल गई, और उसी समय क्या हुआ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र प्रकट हुआ। कर्मों का क्षय करता हुआ, घातिया कर्मों को मिटाता हुआ, लोकालोक का ज्ञाता बन गया। पूर्ण केवल ज्ञान और दर्शन हो गए। कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रबल सुख महावीर सम्यक्त लब्ध। कैवल्य हो गया, दृष्टि हो गई सम्यक, पूर्ण दृष्टि, पूर्ण ज्ञान और प्रबल महासुख, संपूर्ण सुख, आनंदमय जीवन, महावीर्य। मतलब ये चार जो है ना, अनंत चतुष्टय हो गए। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। हम अरहंत अवस्था में इनको जोड़ते हैं, अनंत अनंत। वास्तव में तो वह आत्मा की गुण ही है, पूर्ण विकसित हो गए और अनंत जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, जो है सो है, परिपूर्ण हो गए वो, सम्यक तो लब्धि पाली। फिर ज्योतिर्वातायनादि स्थिर परम गणैरद्भुतैर्मान भासमाना। और देखिए तो फिर समोषण की विभूति पाई, 9 लब्धियां पाई, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तू अपरातिहार्य मनहारी, है ना। दिव्य पिटप पहुपन की वर्षा, दुंदु विरासन वाणी सरसा, छत्र चमर भा मंडल भारी, हेतु अपरातिहार्य मनहारी। शांति जिनेश। और हमारे तो शांति करने लगी, विसर्जन हो गया। अरे चलो, ये पूजा पाठ है ना, इनमें भी कई सारी बातें बहुत समझने जैसी। अभी 8 प्रातिहार्य के नाम हैं कि जब समोषण में लगता है ना, तो ये सारी विभूति अरहंत परमात्मा की होती है। उनका कोई ममत्व तो नहीं है, लेकिन देवों ने रची है, आई है, उनका फल है। तो अरहंत अवस्था में सब भोगता हुआ वह जीव परम श्रेष्ठतम गुणों की अद्भुत ऐश्वर्य से शोभायमान होता हुआ सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, हमेशा के लिए पार हो जाता है, सुखी हो जाता है। अभी अपना जो सुख दुख है ये तो इंद्रिय जन्य है, कभी अच्छा लग गया, कभी बुरा लग गया, कभी अनुकूल है, कभी प्रतिकूल है, हैं? देख लीजिए, कभी कूल है, कभी स्कूल है, लेकिन सिद्धों का तो हमेशा हमेशा अपने अपूर्व वैभव का पान करना ही गुणधर्म है। अब हम इन सब दशाओं से पार होकर के वहां तक पहुंचने का उद्यम करें। गिरनार में नेमिनाथ के चरणों का वंदन करने का, कि शिखर जी में तीर्थंकरों के चरणों का वंदन करने का जो भाव आता है ना,
उसके पीछे यही तो एक कांक्षा है कि किस ढंग से प्रभु ने साधना करके पूर्ण शुद्धि पाई, उस ढंग से हम भी पूर्ण शुद्धि पाने के लिए पुरुषार्थ करें। संभवतः उनके चरणों का स्पर्श करके हमें भी वैसी एनर्जी मिलेगी, और इसलिए तीर्थों और जिनालयों की वंदना का उत्साह भव्य जीवों को होता है। बाकी और क्या औचित्य है बताइए। कहने वाले कह देते हैं कि बोले पत्थर के पीछे इंसान का अपमान क्यों करते हो। अब कुछ लोग होते हैं कि मूर्ति को पत्थर बोलते हैं, तो भाई बात ठीक है, वो पत्थर है, लेकिन हमारा देखने का जो नजरिया है ना, वो सिर्फ पत्थर वाला नहीं है। हमारा नजरिया ये है कि वो परमात्मा का रूप है, और उस रूप को देख करके हम भी अपने स्वरूप को उपलब्ध हो। यही मंगल भावना। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ। हेलो, बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधिकाचार्य भगवान 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। जाने की जल्दी क्यों करते हैं? 2-5 मिनट थोड़ी सी पूजा सुन लो, हम भी सुनेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, इसमें सिद्धों के गुणों का आएगा विवेचन। प्रशांत ज्ञान समाज से सारा धर्मी बंधु आए हैं। ये पूज्य आचार्य श्री को श्री बल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बाकी खास बोलिए।